जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम 2024 के बारे में। आपको पता है बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती कराया जा रहा है, जिसमें ट्रायल 1 ट्रायल 2 हो चुका है और ट्रायल 3 भी कुछ दिन पहले हुआ है, जो 19 जुलाई तक पेपर हुआ है। और कुछ दिन पहले ही ओएमआर एक बार आया, फिर उसके बाद दोबारा उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो दोबारा ओएमआर आया। ओएमआर दोबारा आया, उसके बाद आंसर की बात की जा रही है, तो कहा जा रहा था कि सोमवार से आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी भी बीपीएससी के साइट पर कोई भी आंसर की देखने को नहीं मिला है और कहा जा रहा था कि सोम से शुक्रवार तक आपका सबका आंसर की आ जाएगा। लेकिन आज ही के डेट में एक और खुशखबरी देखने को मिला है। तो आपको पता है कुछ दिन पहले ऐसा रोस्टर सुनने में आया था कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए लगभग 11,000 के आसपास रोस्टर जारी हुआ है, जिसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जो बाहरी राज्य के सीटेड पास थे लोग और जिसका नंबर 90 नंबर से कम था, उनको बाहर कर दिया गया और सीटें उसमें काफी बढ़ती गई और सीटें ज्यादा हो गई। और उसी में कहा जा रहा था कि 35% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, यानी कुल मिलाकर 70-75% महिलाओं को सिलेक्शन इसमें होना है। और कट ऑफ से कम आने पर भी उनका सिलेक्शन हो सकता है, कैटेगरी वाइज, सबका नहीं, कैटेगरी वाइज ही हो सकता है, जिसमें एससी एसटी ईबीसी तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। और बात कर रहे हैं इसमें, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको टीजीटी और पीजीटी में आपको देखने को रोस्टर मिल सकता है। और 100% देखिए मेरी बात सत्य हुई। टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी क्या है, जिसमें टीआरई 1 टीआरई 2 यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने लोग पास हुए थे नौकरी किए, फिर किसी को कारणवश उनका जॉब चला गया, मतलब कोई धांधली किया था, कोई अपना एड्रेस चेंज कराया था, कोई कास्ट चेंज कराया था, किसी का कोई सीटेड एस्टेड ही पास नहीं था, तो पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, जिसमें कई चीजें चलते उनको बाहर कर दिया गया। जब बाहर कर दिया गया तो उसी को बैकलॉग रिक्तियां जोड़ने हुए टीआरई 3 के रोस्टर क्लियरेंस हेतु आदेश 3 दिन के अंदर में मांगा गया है। जिला के शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसमें मांगा गया है कि जिला का हर जिला 38 जिला में से जितने शिक्षा अधिकारी हैं उनको द्वारा सीटें को क्लियरेंस मांगा गया कि कितने सीटें हैं। अगर सीटों का पता इसमें तो चलेगा, सीटें कम तो होना नहीं है, फिक्स, ये भी फिक्स है, सीटें आपका फिक्स है कि आपका बढ़ेगा। अगर हर विभाग में हर वर्ग में अगर बढ़ता है टीजीटी और पीजीटी में, तो सबका मतलब कट ऑफ में गिरावट देखने को 100% मिल जाएगा। और ये बात 3 दिन के अंदर में, जैसे आज का मान के चलिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी 3 दिन के अंदर में इनका रिपोर्ट मांगा है। उसके बाद आंसर किया आएगा, आंसर की देखने के बाद उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो जहां तक हम लोग बात कर रहे थे कट ऑफ के लिए, कट ऑफ हाई इतना जाएगा उतना जाएगा। तो जिनके देखिए जो लोग किए रहते हैं उनके लिए बहुत आसान रहता है, खास तौर से टीचर, जितने यूट्यूबर टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी संस्था से हो या कोई भी पढ़ा रहा है, उनके लिए तो क्वेश्चन लेवल एकदम नॉर्मल है। किसी उनके लिए लगता है कि एकदम हलवा है, ऐसा नहीं है। जो छात्र पेपर देता है, जिसमें जाता है और परीक्षा में बैठता है, वही जानता है कि कैसा होता है, जानते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाता है और इतना टेंशन होता है कि क्योंकि बात यहाँ नौकरी की होती है, तो आसान नहीं होता है। आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है और बहुत कठिन क्वेश्चन भी सही हो जाता है। तो आसान कब कहेंगे, जब हमको आता है, जब नहीं आता है तो हम आसान तो उसको कह ही नहीं सकते हैं। सीट जोड़ने के लिए के बाद क्या कट ऑफ में बदलाव होगा? 100%, इसमें 110%, 100% में 100% सीट में बदलाव देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ में बदलाव देखने को 100% मिलेगा। इसमें कितना नंबर हो सकता है? 2 से 5 नंबर तक आपको कट ऑफ में बदलाव देखने को मिलेगा। और कैटेगरी वाइज सबसे भारी मात्रा में आपको कट ऑफ में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको पता है क्योंकि ये स्टेट जो पिछले जो पास हुए थे, ये स्टेट 1, ये स्टेट 2, आपको 2019 में जो पास हुए थे, जो 2023 में पास हुए थे, और जितने लोग पास हुए थे वही तो लोग इसको फॉर्म को भर पाएंगे। और कैटेगरी वाइज में तो इसको बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलना है। देखिए यूआर का कट ऑफ में थोड़ा सा 19-20 1 नंबर 2 नंबर तक हो सकता है, लेकिन कैटेगरी में आपको बदलाव इसलिए होगा क्योंकि, और मान जाइए हम ईबीसी कैटेगरी लेते हैं, ईबीसी में अगर 1500 फॉर्म भरे हैं किसी सब्जेक्ट में, तो 1500 फॉर्म भरे हैं तो 1500 लोग तो होंगे। अगर सीटें इसमें अगर 600 पहले से है, अगर फिर इसको 200 और बढ़ता है तो 800 हो गया, इसमें कट ऑफ में बदलाव तो देखने को 100% मिल जाएगा। तो ऐसे ही बदलाव देखने को मिलता है, कैटेगरी वाइज होगा और अन्य जगह नहीं होने वाला है। ईवार में होगा तो बहुत होगा, तो 1 से 2 नंबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि आरक्षण रद्द हो गया, 50% पर रिजल्ट दिया जा रहा है, तो उसमें बदलाव देखने को मिल जाएगा। कितने नंबर कट ऑफ देखने को मिलेगा, यानी कितने नंबर कम देखने को मिलेगा। जहां तक हम बात करें टीजीटी हिंदी का, तो टीजीटी में जो कह रहे थे 85 से 90, 85 से 90, तो हमसे लिख के ले लीजिए 85 से 90 नहीं जाएगा, आपको बहुत जाएगा तो 85 मैक्सिमम जाएगा। क्योंकि ठीक है आधा सीट तो हुआ है, लेकिन बहुत जैसे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पास हो गए, नौकरी कर रहे हैं,
दोबारा तो स्टेट भरेंगे नहीं, जिनका टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है वो पीजीटी रहेंगे। तो जब अधिक लोग नहीं आएंगे तो इसमें लिमिटेड लोग ही रहेंगे। जब लिमिटेड लोग रहेंगे तो इसमें स्वाभाविक है कि सीटें बदलाव, इसमें आपको कट ऑफ ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए टीआरई 2 में देखने को इसलिए हाई मिला क्योंकि हाल ही में स्टेट हुआ था। यह स्टेट में लगभग 82% शायद 82 से 85% लोग यह स्टेट पास हो गए थे। यानी सभी के सभी बहुत अच्छा रिजल्ट बनाया था यह स्टेट का, जिसमें सारे के सारे लोग 62 नंबर 65 नंबर 66 नंबर और पास हो गए। तो पास हो गए तो सब आ गए, तो एक ही बार में भीड़ बढ़ गया। अब भीड़ बढ़ा तो हर कैटेगरी में बढ़ा। और ये भी आपको पता है कि 30 से 35 हजार सीटें ऐसे आपको ऐसे खाली रह गई वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के चलते। और उनका किसी में तीनों का सिलेक्शन हो गया, किसी में 2 का हुआ। तो अपने अगर पीजीटी अगर ले लिया, किसी कोई भी अभ्यर्थी पीजीटी का अगर ले लेता है तो टीजीटी और 6 to 8 तो भरेगा नहीं कभी। तो आपको और टीजीटी का जो सीट खाली होता है तो टीजीटी का सीट उसमें ऐड होगा। ऐसे ही आपको जो यह स्टेट तो पहले फॉर्म नहीं भरेगा, जो पीटी में जिनका सिलेक्शन हुआ तो पहले फॉर्म नहीं भरेगा। जब आपको फॉर्म नहीं भरेगा तो आपको तो ऐसे सीटें धीरे धीरे कम, आपको वही लिमिटेड सीट रहेंगी। बात किया जाए टीजीटी में किस विषय में कट ऑफ कम देखने को मिलेगा, टीजीटी में सबसे ज्यादा कम कट ऑफ देखने को मिलेगा इंग्लिश में। 100% इंग्लिश में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। 70 से ज्यादा यूआर में जाएगा भी नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन लेवल भी थोड़ा सा कह रहे थे लोग कि हार्ड है, मेरे हिसाब से नहीं, बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन लेवल भी हार्ड, ठीक कितना भी हार्ड रहेगा तो 70 ज्यादा नहीं जा सकता है। 8,000 के लगभग फॉर्म लोग 8,500 लोग फॉर्म भरे हैं, जिसमें 500-600 लोग पेपर तो नहीं आए होंगे। जिसमें 3500 पहले से सीट था, 3551 सीट था। और 3551 सीट तो था, लेकिन ये मान लीजिए 500 और बढ़ गया तो सीटें एक सीट पर 2 लोग हो गए, इतना आसान हो गया। इसमें कट ऑफ बहुत कम जाने की उम्मीद है। देखिए इसमें सबसे हाई जाने का किसमें चांस है, सबसे हाई जाएगा मैथ में जाएगा, वो भी जाएगा तो 90 से ज्यादा नहीं जाएगा। मैथ में 90 से ज्यादा नहीं जाने वाला है, 100% लिख के ले लीजिए, क्योंकि उसमें भी सीटें बढ़ना है, 1600 से 2000 तो होना ही होना है। पीजीटी में किस विषय में कम या ज्यादा जाएगा, पीजीटी की बात किया जाए तो हिंदी में कम सीटें हैं, उसमें भी हो सकता है थोड़ा ज्यादा जा सकता है, मैक्सिमम जाएगा तो 80 जाएगा। संस्कृत के बात किया जाए तो 80 से 85, मैथ की बात किया जाए तो 85 से 90, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और टीजीटी हिंदी की बात किया जाए तो मैक्सिमम बहुत जाएगा तो 80 से 85 के बीच में जाएगा यूआर का। और कैटेगरी वाइज तो आपको 10-10 नंबर 20-20 नंबर देखने को मिल सकता है। ऐसे ही इसलिए कि कट ऑफ में कम देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग पहले इस बात को ध्यान रखिए कि कितने लोग लिमिटेड है। जो यह स्टेट पास है वही लोग ना फॉर्म को भर पाएंगे, अन्य लोग तो भर नहीं पाएंगे। और उसमें भी यह स्टेट में 60% अन्य राज्य के हैं। जब 60% अन्य राज्य के हैं तो अन्य राज्य को तो अपने यूआर में आएंगे, अब उनके चलते तो कट ऑफ बनेगा नहीं, कट ऑफ बनेगा सबके लिए। इसलिए ज्यादा गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अपने कट ऑफ पे ध्यान न दीजिए, अपना हो सके टीआरई 4 की तैयारी करिए। और जहां तक कट ऑफ में बदलाव है तो मिलना ही मिलना है। और जो लोग 2 नंबर 4 नंबर से सोच रहे थे कि मेरा नहीं हो पाएगा, तब उसको फिक्स कर लीजिए कि उनका सिलेक्शन फिक्स है। 3 दिन बाद आपको रोस्टर पता चल जाएगा, उसके बाद जो भी होगा। तो ऐसे ही टीचर संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।